जल विद्युत परियोजना क्षेत्र लोहारी गांव के यमुना नदी तट पर चल रहा है अवैध खनन का खेल। डूब क्षेत्र लोहारी गांव के नजदीक सरकारी स्कूल के सामने खनन माफिया सरकार के नियमों को ठेंगा दिखाकर रात दिन कर रहे हैं अवैध खनन। गौरतलब है कि इन दिनों लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसकी आड़ में स्थानीय खनन माफिया जमकर यमुना नदी का सीना चीर कर मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में सरकार को लाखों रुपए का राजस्व की हानि पहुंचा रही है। सूत्रों से पता चला है कि उक्त अवैध खनन का खेल स्थानीय प्रशासन, चक्राता वन प्रभाग, रिवर रेंज, डाक पत्थर, कालसी पुलिस तहसील कालसी के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। बताया जा रहा है कि उक्त खनन माफिया रात के समय में जेसीबी के माध्यम से यमुना नदी तट पर जल विद्युत निगम के बनाई पानी के झील के किनारे से रेत बजरी निकालकर लोहारी गांव के संपर्क मार्ग के किनारे इकट्ठा कर मसूरी में डंपर बुलाकर भरवा रहे हैं। उक्त खनन सामग्री स्थानीय ठेकेदार जल विद्युत निगम और L&T कंपनी के ठेकेदार उक्त खनन माफिया से खरीदकर अपने कार में लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मसूरी से आने वाली गाड़ियों को 15,000 रुपए के रेट से खनन सामग्री बेचा जा रहा है। उक्त खनन माफिया पर ना तो कोई सरकारी रवन्ना है, ना ही उनके पास कोई बेल रहता है। रात के समय में 20 से 25 डंपर रोजाना लोहारी गांव के नदी तट पर बनी प्रोजेक्ट झील से अवैध खनन सामग्री भरकर मसूरी के लिए रवाना हो जाते हैं। इन अवैध खनन के वाहनों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सूत्रों से पता चला है कि मसूरी का प्रशासन भी इन खनन माफिया से मिला हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चक्राता वन प्रभाग, रिवर रेंज, डाक पत्थर की रिजर्व फॉरेस्ट की नदी में किस प्रकार से अवैध खनन हो रहा है। संबंधित वन विभाग के कर्मचारी कहां सोया हुआ है, क्यों इन खनन माफिया पर कार्रवाई करने से कतरा रहा है। इस झील से मात्र 10 मीटर की दूरी पर पुल निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि पुल की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का नियम है कि पुल से 100 मीटर की दूरी पर खनन सामग्री उठाना प्रतिबंधित है। खनन माफिया दिन हो या रात के अंधेरे में नदी का सीना चीर कर सरकार के नियमों को दरकिनार कर ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रिवर रेंज की वन भूमि से वन संपदा को नुकसान पहुंचाकर पत्थर निकालकर ठेकेदारों द्वारा सड़क की सुरक्षित दीवारों का निर्माण इन पत्थरों से किया जा रहा है। यह अवैध रूप से निकाले गए पत्थरों के भंडार लोहारी संपर्क मार्ग के निकट यांत्रिक होटल के सामने भी देखे जा सकते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि रिवर रेंज डाक पत्थर के कर्मचारियों को सुविधा शुल्क खनन माफिया के द्वारा पहुंचाई जा रही है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन खनन माफिया पर कार्रवाई करता है या राज्य की उपखनिज संपदा को ऐसे ही लुटाया जाएगा। वहीं जब प्रभागीय वनाधिकारी चक्राता मयंक झा से पूछा गया तो उनका कहना था कि अगर वन भूमि से अवैध खनन हो रहा है तो इसकी जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।